Hello bachcho, let's see the question. The question is, in the preceding problem, if A positive and AB2 negative are y and x respectively under equilibrium produced by adding the substance AB to the solvents, then K1 upon K2 is equal to. देखिए यहाँ पे हमें एक क्या दे रखा है, प्रीसीडिंग प्रॉब्लम देखिए हमें क्या बता रखा है, A पॉजिटिव एंड AB2 नेगेटिव क्या है, इनकी कंसंट्रेशंस दे रखी है y एंड x रिस्पेक्टिवली। और एक और कंडीशन गिवन है कि ये इक्विलिब्रियम कब प्रोड्यूस होता है, जब हम क्या करते हैं किसी सॉल्वेंट में ए बी सब्सटेंस को ऐड करते हैं। तो हमें बताना है K1 बाई K2 की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली होता है क्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केस है। ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये क्या होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। हमें दे रखी है ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन विच इज y एंड क्या गिवन है, AB2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन है, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है x। क्लियर, ये हमें दे रखी है। अब देखो हमारे पास में A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, AB2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, तो B नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, B नेगेटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी जब हम क्या करेंगे y में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये हमारे पास में कंसंट्रेशन मिलेगी, तो ये हो जाएगी y माइनस एक्स। क्लियर। अब देखिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि क्या करते हैं हम, हमें जो ये A पॉजिटिव एंड AB2 नेगेटिव मिलते हैं, ये कब मिलते हैं, जब हम सॉल्वेंट में AB पॉजिटिव को ऐड करते हैं। ये हमें रिएक्शन गिवन है, तो ये रिएक्शन देखिए टू स्टेप्स में यहाँ पे होगी। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा AB K1, यहाँ पे बनेगा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, और दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, ये जो B नेगेटिव है ये ऐड होगा AB में, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा AB2 नेगेटिव। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे K1, क्योंकि हमसे K1 अपॉन K2 पूछा है, तो पहले K1 निकाल लेते हैं, उसके बाद K2 निकालेंगे। K1 क्या हो जाएगा, देखिए K1 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स A प्लस एंड B नेगेटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB, ये क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। ऐसे ही हम K2 यहाँ से फाइंड करेंगे, K2 क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे AB2 नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ AB। क्लियर, ये हो गए हमारे K1 एंड K2। अब हमें निकालना है यहाँ से K1 अपॉन K2, रेशो निकालना है। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ से K1 अपॉन K2 निकालना है, तो K1 अपॉन K2 क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे A पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव अपॉन AB कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB2 नेगेटिव, ये हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से क्या होगा, ये AB से AB कट होगा, यहाँ पे AB से AB कट हो जाएगा। क्लियर, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव कंसंट्रेशन जो थी उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई हो गई तो B नेगेटिव का स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा AB2 नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ AB2 नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या थी y इंटू B नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या थी y माइनस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन AB2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या थी, AB2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन थी x। अब देखिए ये क्या गया, यही हमारा रेशो हो जाएगा K1 अपॉन K2 का, यही हमसे पूछा था। यहाँ पे ऑप्शंस में मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ कहाँ पे दे रखा है, ये y इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, y अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।